मैं बादशाह हूं ये तो मेरी माँ भी नहीं जानती सर। ओके। ओके सर। तो तू है वो बादशाह? बोल, पूरे देश की पुलिस जिस मुजरिम के पीछे पड़ी है वो तू है? नहीं माँ, मैं मुझे कुछ नहीं सुना। जिसका डर था वही हुआ। अपने पिता की तरह तू भी एक मुजरिम बन गया ना? छी छी, मेरे जिंदा रहते मुझे अपना मुख कभी मत दिखाना। माँ, मेरी बादशाह बनने की वजह है सिद्धू। और कितना वेट करेंगे आया माँ? होगा। हाय माँ। कैसे है बेटा? हाय भैया। सिद्धू, तुझे पता है ना मैं आज यूएस जा रहा हूँ। सोचा साथ मिलकर नाश्ता करेंगे तो तू लेट आ गया। इसके लेट आने के पीछे कोई रीजन होगा। वो कुछ भी करे वो सही है ना? इनको प्रिंट कराने में टाइम लग गया। तुम जब कॉफी पियोगे तो माँ और मेरी याद आएगी। ठीक वैसे ही जब हम पियेंगे तो तुम्हें याद करेंगे भैया। देखा इसे, ये है तुम्हारा भाई। पागल है ये, हाथ देना। अरे अब तू मुझे हर सेकंड याद करेगा। कैसा लगा माँ? तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहना। मैं तो रहूंगा माँ, इन पर डाउट है। मुझ पर डाउट है? वो तो हो गई। सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने की बजाय तुम यूएस क्यों जा रहे हो? देख, यहाँ IAS IPS को जितना मिलता है ना, उससे 10 गुना वहाँ कमाऊंगा। सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं। तभी अमेरिका तरक्की कर रहा है और हमारा देश पीछे रह गया है। अच्छा, बैंगलोर कहाँ है? इंडिया में है ना? अच्छी नौकरी मिल रही थी फिर भी नहीं गया। क्यों माँ? तो क्यों नहीं गया वहाँ? माँ, भाई तो बचपन से तुम्हारे साथ है। मैंने लेट ज्वाइन किया था ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे सड़क से उठाया और प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ये मैं कैसे भूल जाऊँ माँ? ऐसी बातें करेगा तो थप्पड़ खाएगा। देखो ना माँ, ये मुझे बिल्कुल सगा नहीं समझता। अच्छा, अरे। सॉरी भाई, दोबारा नहीं कहूँगा। ऐसा कहा ही क्यों? सॉरी बोला ना। ठीक है ठीक है। इसके लो, मूंछ में गुस्सा है। ये लो। कटवा दूं? अरे माँ, मैं बैग वहीं भूला है, मैं अभी लेकर आता हूँ। संभल के जाना। ओके माँ। सिद्धू, आई एम ओके। देर हो रही है, जल्दी आ। अरे नहीं, नहीं, मुझे डर लगता है। मैं दूर से देखूंगा। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि गुलशन चाट ब्लास्ट में साधु भाई का हाथ है। हमने टीम लगा दी है। आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। इस बम ब्लास्ट में सारे मरने वाली परिवारों को सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। भाई, ये न्यूज पढ़ी तुमने? पूना की बेकरी में बॉम्ब ब्लास्ट, कई बेकसूर लोग मारे गए। इंडिया में तो ये कॉमन बात है। इस ब्लास्ट में मैं मर जाता तो ऐसे ही कहते। एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ की गरीबी नहीं है, ये टेररिस्ट और माफिया यहाँ की असली प्रॉब्लम है। इन सालों को तो लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। सर, मैं पुलिस फोर्स में पावर के लिए और प्रॉपर्टी के लिए नहीं, देश के लिए आना चाहता हूँ। मुझे साधु भाई के गैंग को खत्म करना है जिसने हमारे देश में बिना वजह बेकसूर लोगों को मारा है। इसी वजह से मैंने प्रीलिम्स में 90% स्कोर किए थे, फाइनल्स 95% से क्लियर किए, ट्रेनिंग पीरियड में हर इवेंट में फर्स्ट ग्रेड से सिलेक्ट हुआ हूँ।
तब भी आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। मे आई नो द रीजन सर? योर फादर। इस रिजेक्शन की वजह है तुम्हारे पिता धनराज। मेरे पिता 20 साल पहले मर गए, वो वजह कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा पिता जिंदा है। तुम जिस साधु भाई को खत्म करना चाहते हो, उसी साधु भाई के अंडर तुम्हारा पिता मकाऊ में एक कसीनो चलाता है। हमारे रूल के मुताबिक क्रिमिनल हिस्ट्री वाली फैमिली में से किसी को रिक्रूट नहीं करते। दैट्स व्हाई यू आर रिजेक्टेड। 20 सालों से मैं साधु भाई को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे पिता धनराज एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। अपने टैलेंट पर काम न मिल पाने की फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने साधु को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ज्वाइन कर लिया। इंडिया छोड़ते वक्त तुम्हारे पिता ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी माँ नहीं मानी और एक झूठे एक्सीडेंट के जरिए साधु ने तुम्हारे पिता धनराज को ये यकीन दिलवाया कि तुम लोग उसी एक्सीडेंट में मारे गए। उसी तरह उन्होंने धनराज की मौत का भी तुम्हें यकीन दिलवाया। राम, मैंने तुम्हारी बातों में और आंखों में सच्चाई की एक आग देखी है। अपने पिता के जरिए तुम्हारा उस गैंग में घुसना बहुत आसान हो जाएगा। साधु भाई इंडिया में मेजर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। अगर जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करोगे तो तुम्हारे पिता पर लगाए सारे इल्जाम हटा दूंगा। व्हाट डू यू से? श्योर सर। आज से मेरा भी टारगेट है साधु भाई। आज से मेरा भी टारगेट है साधु भाई। आज से मेरा भी टारगेट है साधु भाई। ऐसे शुरू हुआ ऑपरेशन बादशाह। अपने अंकल की मदद से इसने टेररिस्ट के गैंग को ज्वाइन करके देश के कई गैंगस्टर्स को खत्म कर दिया। साधु भाई के मेजर बम ब्लास्ट के प्लान को नाकाम करके इसने हम सबकी जान बचा ली। सिर्फ इतना ही नहीं, माफिया में फंसे अपने पिता को सुधार कर सही रास्ते पर ला खड़ा किया। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। इट्स ओके माँ, डैड हमेशा आपकी बातें करते हैं। कहाँ है वो? जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप सुधरते हैं, पर बेटा होते हुए तूने मुझे सही राह दिखाई। ऐसे बेटे की माँ होना बड़े फक्र की बात है। मैंने इटली में जो कुछ किया वो सोच के बहुत शर्म आती है। मैंने तुम्हें अपनी गेंद की फिलॉसफी से बोर किया ना। श्री कृष्ण की तरह लीलाएं दिखाई तुमने और मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। वो सब भूल जाओ, फाइनली प्रेमी तो माना, अब हस्बैंड मान लेना। आसान नहीं है। आदेश धोखेबाज है और पापा ये नहीं जानते। शादी कैंसिल कैसे हो पाएगी, उन्हें कौन समझाएगा? अरे उसके लिए कल मैंने संगीत, डांस और गाने का धांसू इंतजाम किया है। रामराज, हमारे परिवार के संगीत के बारे में पूरे शहर में चर्चा होने चाहिए। प्लानिंग तो परफेक्ट है ना? प्लानिंग तो परफेक्ट है, पर अगर आप गड़बड़ नहीं चाहते तो प्रेम प्रताप को दारू से दूर रखिए। रिक्वेस्ट तो करके देखिए। जाओ जाओ बच्चों। प्रेम प्रताप जी, बच्चों में बहुत पॉपुलर हो आप। लोगों को प्यार करता हूँ तभी पॉपुलर हूँ। सही कहा। देखो, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? देखो, मैं नहीं चाहता कि शहर में लोग हमारे परिवार की खिल्ली उड़ाएं, इसलिए आज के दिन शराब मत। तेरी सड़ेली फैमिली के लिए मैं पीना छोड़ दूँ? अरे क्या कर रहे हैं, बुजुर्ग आपसे कह रहे हैं, बस एक दिन की तो बात है। मेरा हमजोली कह रहा है इसलिए ओके। भैया, वो तो हो जाएगा। निर्मला, ये यहाँ क्यों आया है? मैंने तो बताओ, किसने बुलाया है? मैंने सर। तुमने? वो हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तुम नहीं जानते ये। गुस्सा मत कीजिए सर, मैं ये बात जानता हूँ। इस तरह दुश्मन को दूर रख के सजा नहीं दी जाती। तो फिर? सजा देनी है तो दुश्मन को अपने घर पर बुलाओ। जब वो आपकी आन बान और शान देखेगा तो जलन के मारे अपने आप मर जाएगा। सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप कैसे हैं भैया? तुम कैसी हो? आप ठीक हो ना? हाँ। कैसे हो साले? शादी के वक्त मैं गरीब था, इसीलिए तुम अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में नहीं देने वाले थे ना? बताओ। उसके बाद भी तो आप निर्मला को सामने से भगा कर ले गए थे। आज उसी गरीब के घर की शानदार शादी देखो। सुनो गोपी कृष्णा, साले साहब के बैठने का इंतजाम करो। आइए। तुम्हारा एहसान है बेटा, कई सालों बाद अपने बड़े भैया से मिली हूँ। इस थैंक्स का हकदार मैं नहीं, जानकी है, इसी ने मुझे सारी बात बताई। थैंक्स बेटा। नमस्ते नमस्ते समधी जी। संगीत तो बिल्कुल शादी जैसा लगता है। तो क्या शादी कैंसिल? अरे सेंटी हो गए, कहा था ना शादी में मजाक चलता है। आदेश, इस फंक्शन के खत्म होने से पहले पता लगाओ कि प्रेम प्रताप के पीछे ये बादशाह कौन है। ओके डैड। सर